ये है होंडा की CB हॉर्नेट 125 जो कि एक स्टाइलिश बाइक है 125 सेगमेंट पे। गाइस मोटरसाइकिल में ना हमें फ्रंट से ज़्यादा बैक की टेंशन होती है, बिकॉज बैक बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए। तो इस बाइक का जो बैक है ये बहुत खूबसूरत है, बट उससे ज़्यादा भी एक मेन पॉइंट होता है इसका साउंड। किसी भी मोटरसाइकिल का साउंड जो है वो सूदिंग होना चाहिए। एक बार इसका साउंड सुनाता हूँ। इंटीग्रेटेड सेल्फ मोटर है इसमें, जो आपको सेल्फ का आवाज़ नहीं देगी। वो मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ होती है, पहले साउंड सुनते हैं। 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से इसका जो साउंड है वो बेसी है, और उसमें एक रमलिंग है छोटी छोटी सी, बिकॉज ऑफ इसका ये जो मफलर जो बना रखा है इसकी वजह से। एक बार और करते हैं। साउंड तो वेरी गुड है। अब देख लेते हैं कि इस बाइक के अंदर होंडा आपको क्या क्या दे रहा है। कुछ इस टाइप की इसकी कीज हैं जो कि स्टैटिक एक सिंपल सोबर सी कीज हैं, और ये की लगती है इसके पेट्रोल टैंक के ऊपर यहाँ पे, जो कि एक्सपेंसिव बाइक्स में देखा जाता है, वरना ज़्यादातर लोग यहाँ देते हैं या फिर यहाँ देते हैं, बट 125 में भी लोग यहाँ पे लेके आने की का सिस्टम। ये है इसकी कलर डिस्प्ले जो कि काफ़ी अच्छी, इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी बड़ी बात है कि इन्होंने ये कलर डिस्प्ले दिया। और कलर डिस्प्ले में यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, RPM है, यहाँ पे फ्यूल गेज है, यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल ओडो कितना है, टाइम भी आ रहा है, और ये इसके अंदर कनेक्टेड फीचर्स भी हैं जो कि आपको यहाँ की तरफ देखने को मिलेंगे कि फ़ोन वगैरह आप इससे कर सकते हो। और डे नाइट थीम भी है इसके अंदर। 125 सीसी काफ़ी सारी कंपनीज बनाती है, लेकिन होंडा से मुझे ये उम्मीद है कि इसका ना इंजन बहुत रिफाइंड होता है। जैसे कि मैं दोबारा से सेल्फ करता हूँ, बहुत ही स्मूथली ये स्टार्ट हो गई है। थ्रॉटल दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि स्मूथनेस भरी हुई है इंजन में, बट चलाने के बाद ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले है इसका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ दी लाइट। अब ये लाइट बहुत सारे लोगों को नीचे वाले एंगल से अजीब सी लगेगी। एक बार ऊपर वाले एंगल से देख लेते हैं इसको, तो ऊपर वाले एंगल से कुछ ज़्यादा ही अजीब लगेगी, बट लाइट जो है काफ़ी अजीब है, नीचे से भी कुछ अजीब है। ये इसकी जो है मेन लाइट्स हैं जो कि लो बीम है, और अगर इसको मैं ऐसे करके करता हूँ तो ये यहाँ पे ये हाई बीम है। दोनों ही प्रोजेक्टर LED हैं, छोटी छोटी सी LED चिप्स होती हैं। एक LED चिप यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, और 2 LED चिप्स इसके अंदर लगी हुई हैं। बाकी DRL कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर एक एक LED चिप लगी हुई है। ये बनाने में काफ़ी अफोर्डेबल होता है LED हेडलैम्प इस टाइप के। बट क्या ये होंडा को इस बाइक में लगाना चाहिए था? यस, बिकॉज इसका डिफरेंट लुक, रोड पे चलती हुई ये बाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगती है बिकॉज ऑफ अपने ये फ्रंट लुक से। नंबर प्लेट यहाँ पे आ जाती है, एंड टर्न इंडिकेटर जो आपको होंडा बाइक्स के अंदर दिखते हैं वैसे ही टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर भी हैं, वो वाला भी देख सकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ना, अगर साइड फेस से दिखाओगे, ये वाला पोर्शन बहुत सीमलेस लगता है, बिल्कुल स्लांट लगता है इसके साथ में बिल्कुल आता हुआ। बट यार एक बात बताओ आप, 125 सीसी सेगमेंट में ये बाइक अपसाइड डाउन शॉकर्स के साथ में आ रही है भाई, USD शॉक्स के साथ में। अब ये एक बड़ी छलांग है होंडा की तरफ कि लोगों को वो USD दे रहे हैं, जबकि इसका यूज़ भी नहीं होगा। लोग बाग इसका जो फुल पोटेंशियल है उसको कभी भी ले नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे इससे कुछ भी, बिकॉज इससे आप स्टैंडिंग वाला कुछ करोगे नहीं। ये स्टाइलिश बाइक है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन के साथ में, प्लस पॉइंट है ये, लेकिन इसके पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। ABS की ब्रांडिंग यहाँ पे कर रखी है, तो ABS के साथ में है पैडल डिस्क डिज़ाइन है। इट मीन्स कि इसकी जो डिस्क है जब ब्रेक लगाओगे तो जल्दी ठंडी होंगी। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इन्होंने ये वाला जो है ये ब्रांड, ये होंडा ने अपना इनबिल्ट ब्रांड जो है रिसोर्सेज वाला, जैसे कि OEM पार्ट्स होते हैं वैसा यूज़ किया। बट ऊपर से देखोगे तो इसका जो फ्रंट फेंडर है वो कुछ डिफरेंट डिज़ाइन का है, जिसकी वजह से जो इसकी आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी यूनिक मिल रही है। बाकी 125 सीसी की बाइक से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो वही है कि यहाँ पे 100 mm 80 का 17 इंचेस का ये ट्यूबलेस टायर है, जो कि ठीक है, यहाँ से ठीक है, साइड से देखोगे तो बड़ी अच्छी प्रोफाइल से लगता है। इस कलर के हिसाब से, मतलब ये जो कलर इसमें यूज़ किया हुआ है तो ये डिफरेंट लग रही है। ब्लैक बना देते ना, रिम्स वगैरह ब्लैक बना देते, साइड से ब्लैक बना देते, मज़ा नहीं आता। कुछ डिफरेंट किया। 240 mm की पैडल डिस्क है, तो डिस्क का साइज़ भी इस बाइक के इंजन और ब्रेकिंग के हिसाब से ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 125 सीसी मोटरसाइकिल में इस टाइप के कंट्रोल्स लगा देना जो काफ़ी अमेजिंग है। ये बड़ी मोटरसाइकिल का कंसोल है, इस टाइप से आप जो स्विच करते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। तो पासिंग का स्विच आगे है, ये वाले है मेन्यू स्विच, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न, कुछ इस टाइप का सिंगल हॉर्न है इसमें। यहाँ पे है आपका किल स्विच और इग्निशन। जैसे ये अभी किल पे है, मैं ऐसे करता हूँ तो ये इग्निशन पे आ जाता है, और इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ऐसे करके ये स्टार्ट हो जाएगी, और ये अपने उस पे आ जाएगी स्टार्टअप पे। लेकिन अब देखो, मोस्ट ऑफ दी जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो उसकी ये है, इसमें यहाँ पे सारी की सारी डिटेल तो है ही, लेकिन ये वाले बटन से देखते हैं क्या होता है। ये वाले बटन से लेफ्ट एरो है ना, तो देखो मैं एरो पे जाता हूँ तो फ्यूल दिखाता है।
फ्यूल के अंदर में जाता हूँ तो यहाँ पे ये दिखाता है कि भाई यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो उसकी चेंज होती है। ये देखना रेंज कितनी मिल रही है मुझे, 566 की रेंज है मेरे पास में। बैक करता हूँ, यहाँ से बैक होके आता हूँ, फिर मेन्यू में जाता हूँ, नीचे के जो ऑप्शन है ये सारे चेंज हो रहे हैं। अगर देखो इसको उस माइंड सेट से कि आपको रोज ऑफिस जाना है, पैसा बचाना है विद स्टाइल, आपको ज़्यादा बड़ी बाइक की ज़रूरत नहीं है। और ये बाइक जो है आफ्टर न्यू जन जो GST है उसमें कम की भी हो रही है। 8,000 से 40,000 तक की आपको अब छूट मिल जाएगी इन बाइक्स पे, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग है वो। तो जितना प्राइस पहले 28% पे लगता था, जैसे मान लीजिए अगर 60,000 की है 28% टैक्स होता था, अब वो 28% से 60,000 पे लगेगा 18%। तो बाइक भी सस्ती हो गई। बाइक सस्ती हो गई तो भाई हमारा पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, लेकिन गॉड नोस कि ये पेट्रोल कब सस्ता होगा। फिलहाल पेट्रोल से मुझे याद आया जो उसका फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, क्लियर है इस तरीके से। और ये जो श्राउड्स इसमें यूज़ कर रखे हैं ये एरोडायनामिक्स, आप मान लो बॉडी को बढ़ाना, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर लुक्स ओनली, बिकॉज ये 125 सीसी इंजन जो है ये कैपेबल है, बट वो स्पोर्ट्स टाइप कैपेबल नहीं है। बट इसका जो लुक है यहाँ से देखते हैं, ये जो चीज़ है जो डुअल पेंटेड है इसमें, ये फाइबर इसके अंदर मेटल का टैंक होता है, ये फाइबर क्योंकि ऊपर से हमें डिज़ाइन बनाना होता है इस हिसाब से। और कुछ इस टाइप से इसको ऐसा करके मैट एक लुक दे रखा है जो आपका जो फ्यूल ओपनिंग है। अब फ्यूल ओपनिंग कैसी है वो देख लेते हैं। फ्यूल ओपनिंग इसमें ऐसे करके की डाली और ये ऐसे करके ओपन हो जाती है। और फ्यूल देखोगे तो अंदर लबालब भरा हुआ है, बिकॉज इसकी जो माइलेज है कंपनी कहती है कि 48 to 55 किलोमीटर्स की। अब 48 to 55 किलोमीटर्स की ARAI माइलेज जो 55 किलोमीटर्स की बोलती है, हम बोलते हैं कि ये इसमें से 5-6 किलोमीटर आप हटा लेना, 46, 47, 45 की माइलेज तो ये बाइक देगी। अब बात आती है इंजन की, तो इन बाइक्स में इसी टाइप के इंजन ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सीसी है वो है 123.94 सीसी का ये इंजन है, जिसको कंपनी 125 बोलती है क्योंकि उसी सेगमेंट के अंदर आता है। और इसका जो है मतलब 4 स्ट्रोक इंजन है, ऐसा ही इंजन इसको होंडा बोलता है। अब इस इंजन से आप जो हॉर्सेस लेंगे यानी कि पावर लेंगे वो 10.9 हॉर्स पावर का ये इंजन है, जो कि आपको 7500 RPM से ये पावर मतलब वो पीक वैल्यू होती है, उससे पहले मिलनी शुरू हो जाती है, बट वो पीक वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू है 10.9 हॉर्स पावर HP जो है इसके अंदर की, वो एक अच्छी वैल्यू है इस बाइक के अकॉर्डिंग। और वहीं जब आप इसको कहीं घूमने के लिए लेके जा रहे हैं, सामान इसके ऊपर लादा हुआ है या 2 लोग हैं, तो 11.6 Nm ऑफ टॉर्क ये निकाल देती है, स्टार्टिंग से ही निकाल देती है इंजन जब रेव करना स्टार्ट होता है। बट वो 6000 RPM तक जाती है जो कि इसकी पीक वैल्यू है। तो इस टाइप के इंजन जो होते हैं ये बेसिक लेवल इंजन होते हैं, ये ना डाउन होते हैं ना हाई होते, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन होते हैं ये। तो माइलेज भी आपको देते हैं, स्टाइल भी देते हैं और पेपीनेस भी भगाने के अंदर मज़ा आता है इनमें। इस बाइक की साइज़ जो है लंबाई में वो 2015 है, यानी कि 2015 mm लंबी है ये बाइक। और 783 mm की इसकी विथ है, जो यहाँ से भी कॉल होती है, मतलब जो शाउट्स हैं और हैंडल है, ये सारी की सारी जो इसकी विथ है वो 783 है। और जो लेवल है ना इस बाइक का, यानी कि हाइट वो 1087 mm की है। तो मतलब हाइट में, लेंथ में, चौड़ाई में 125 सेगमेंट की जो बाइक्स हैं उससे ज़्यादा तो खूबसूरत भी लग रही है, चौड़ी भी है, थोड़ी सी बड़ी भी लग रही है और फैली सी बाइक लग रही है कि एक भारी भरकम सी चीज़ आप चलाओगे। 1330 mm का इसका व्हील बेस है और 166 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अब ये ग्राउंड क्लियरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बहुत कम भी नहीं होती, तो जो सिटी कम्यूट है वो ईजिली हो जाता है। और अगर आप एक न्यू बायर हैं तो ये बाइक आपको थोड़ी हैवी लग सकती है, बिकॉज इसका जो वेट है वो 124 किलो है। तो जब आप इसको आगे पीछे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी यार बाइक में वेट तो है, क्योंकि 124 किलो कम नहीं होता। और ये जो इसकी सीट हाइट है, यानी कि ज़मीन से लेके यहाँ तक की है 597 mm की है। देखो मेरी हाइट है 5'11". अब मेरी हाइट वाला बंदा इस पे इजीली ऐसे करके और ऐसे बैठ सकता है, अगर उसकी जीन्स टाइट ना हो, जैसे कि मेरी है थोड़ी सी, तो मैं इसमें ऐसे करके बैठ जाऊंगा। और मेरे जो है पैर नीचे दिखाओगे तो बिल्कुल लग रहे हैं। आपकी हाइट अगर 5'5" भी है ना, तो भी आप इसमें ऐसे करके बैठ सकते हो इजीली। तो हाइट मतलब इस बाइक की ज़्यादा नहीं है, छोटी भी नहीं लगती। एक को कॉम्बिनेशन सा बनाया होंडा ने कि कुछ ऐसा लगे कि एक कंप्लीट सा प्रोडक्ट, तो अभी तो फील हो रहा है, बाकी अभी तो राइड पे पता चलेगा। ये जो इसका फ्यूल टैंक है ना, ये 12 लीटर कैपेसिटी का है, 12 लीटर पेट्रोल इसके अंदर आएगा। 12 लीटर पेट्रोल को आप लोग कैलकुलेट करके बताना कमेंट्स बॉक्स में कि अगर मान लो मैं इससे 45 किलोमीटर या 46 किलोमीटर की माइलेज निकाल रहा हूँ, तो 12 लीटर पेट्रोल से मैं इससे कितनी दूर तक जा सकता हूँ। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ कॉमेंट करना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। देखो इस बाइक को साइड पोर्शन से देखो,
एक तो पहली बात इसकी ये जो श्राउड्स हल्के हल्के से ये बॉडी पैनल्स ये यूज़ कर रखे हैं नाडो ग्रे कलर और ये जो ग्रीनिश पैरेट ग्रीन कलर ये यूज़ कर रखा है, इसकी वजह से ना काफ़ी ये डिफरेंट लुकिंग एक मोटरसाइकिल है, नो डाउट। एग्जॉस्ट वही डिफ़ॉल्ट नहीं लगा रखा है, एग्जॉस्ट का ये जो श्राउड है यहाँ से ये चेंज कर रखा है, इसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, अंदर बेस क्रिएट कर रहा है, फिर उसको बाहर निकाल रहा है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है इसकी। बाकी अगर इसकी मैं बात करूँ कि ब्रेक पैडल कैसा है तो कुछ ऐसा दिखता है, और इंजन का जो शेप है वो ठीक है, होंडा जैसा ही है। ये जो है स्विंग आर्म वैसे आपको मिलेगा 125 सीसी जैसे ही। नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक मोनोशॉक सस्पेंशन है जिसमें कि आप प्री लोड एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 180/17 के ये रियर व्हील है, बट यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, डिस्क का कोई ऑप्शन नहीं है। बट यार इसको ऊपर से देखो तो सीट जो है ये जो है काफ़ी मुझे ना स्टिफ टाइप लगी। ये वाली सीट भी अभी मैं दबा रहा हूँ तो थोड़ी स्टिफ है, चलाते वक्त ज़्यादा बता पाऊंगा, बट ये स्प्लिट सीट है, ऐसे करके ये खुल जाता है। अभी खोल के दिखाता हूँ, बट सबसे पहले देख लेते हैं ग्रैब रेल्स। ये जो ग्रैब रेल्स है ना गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत सही लग रहे हैं। ऐसे करके ना यहाँ पे ये पकड़ने की जगह है जो राइडर होगा उसके लिए, बट इनको बजा के देखोगे तो ये एक फाइबर है पेंटेड। कुछ दिनों बाद इसका पेंट हटेगा तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा ये, बट आप इसको क्योर कर सकते हो, कोई एक पीपीएफ वगैरह कोई ट्रीटमेंट करके इसके ऊपर ग्रिफिन कोटिंग वगैरह करवा सकते हो, तो पेंट नहीं हटता, उसमें क्लियर कोट एक अलग से हो जाता है अगर आपको करना है तो। बाकी इसकी ये सीट उठा के दिखाता हूँ तो अंदर देखोगे तो ये जो फ्रंट सीट है राइडर वाली, उसमें ये कुछ बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये खुलेंगे तभी वो चेंज होगी। यहाँ पे ये आपको OBD पोर्ट जो कि आपको डायग्नोस करने में मदद करेगा, और यहाँ पे टेल लाइट के कनेक्शन और टर्न इंडिकेटर के कनेक्शन है, दैट्स इट। इतनी सी पॉकेट है, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ फंसा सकते हो अंदर की तरफ, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ रख सकते हो, तो यहाँ पे स्पेस है कि पेपर वगैरह अगर रखने हैं फिजिकल तो यहाँ पे आ सकते हो। ये बाइक मेरे पास थोड़ी देर से है और मैं इसको चीज़ें चेंज कर करके वीडियो बनाने से पहले इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि इसके अंदर फाइबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन इस फाइबर की जो क्वालिटी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये हाई एंड लेवल का ABS मटेरियल है, जो ABS मटेरियल मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं, उस टाइप के ABS मटेरियल हैं जो कि बजट के अंदर मिल रहे हैं। अब इसकी टेल लैंप देख लेते हैं, तो टेल लैंप में यहाँ पे ये टेल लैंप कुछ इस टाइप की है जो कि काफ़ी सूदिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से इसका डिज़ाइन है। ब्रेक करता हूँ तो कुछ ऐसे बीच में से लाइट जो है लाइट अप हो जाती है। पीछे से अगर टर्न इंडिकेटर देखोगे तो कुछ ऐसे करके एक एक करके ऐसे जलते हुए दिखेंगे, बिकॉज इसके अंदर हैजार्ड का कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं है। यहाँ से देखोगे तो ये साड़ी गार्ड कुछ इस टाइप का बनाया कि लोगों को बुरा ना लगे, बिकॉज जब साड़ी गार्ड लोग लगा के बाइक में लेके आते डिलीवरी लेते थे ना, तो ये हटा देते थे वो, तो अब जो है इस टाइप के बनाने लग गई है कंपनी। अच्छा हुआ इन्होंने टायर हगर नहीं दिया, लेकिन टायर हगर दे देते तो ये थोड़ा सा टायर भारी भरकम से लग जाता। तो होंडा के लिए एक एडवाइस बोल लो, आजकल हम देखते हैं हर एक बाइक के अंदर टायर अगर लगा रखा होता है। KTM से सीखो ये चीज़, टायर पीछे वाला पतला भी है ना, टायर अगर यहाँ तक मोटा इतना मोटा आ रहा है तो पीछे से मोटा लगता है कि हाँ भाई कोई मोटा सा टायर से चल रहा है, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि टायर अगर या फिर क्या है। वो KTM ये करती है, कुछ विजुअलाइजेशन के अंदर काउंट हो जाता है ये। बाकी इस तरफ से आते हैं तो ये वाला पोर्शन जरा देखो, इसको कितना क्लीन एंड नाइस लगता है। जो गियर शिफ्टर है फर्स्ट डाउन, बाकी सारी की सारी ऊपर। बाकी दोस्तों ये है एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल, और ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए बनाई है जिनको पैसा बचाना फ्यूल से, सर्विस से और काफ़ी सारी चीज़ों से, लेकिन चलाने में भी मज़ा आना चाहिए। तो चलाने में मज़ा आएगा या फिर नहीं, उसके लिए चलता हूँ मैं इसकी एक टेस्ट राइड पर। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि ये कितनी हाई स्पीड में चल सकती है। जो 10 पॉइंट समथिंग जो इसका BSP है वैल्यू, कंपनी का नंबर बताती है, लेकिन चलने में कैसा है, लेकिन वो 7500 RPM में मिल जाती है। 11.2 Nm ऑफ टॉर्क, कैसी खिंचती है बाइक। बट मेरी पहले बात सुन ले रहो, ये जो बाइक है ना, ये भगाने वाली नहीं है, ये काम पे जाने वाली बाइक है विद स्टाइल, लेकिन फिर भी कितना भाग सकती है एक बार चला के देख लेता हूँ। 0 to 100 फर्स्ट गियर, 32 सेकेंड गियर, ये जबकि ये इस कैटेगरी की बाइक है नहीं, लेकिन फिर भी करके देख रहे हैं। 57 और ब्रेकिंग, वाओ, हैंडलिंग भी अच्छी है भाई इस कैटेगरी की बाइक में। थर्ड गियर, अब अगर इसको थर्ड गियर पे मैं लेके जाता हूँ तो कहाँ तक भाग सकती है, और आगे ट्रक भी है, बट फिर भी देख लेते हैं। 85 थर्ड गियर पे, हो वेरी गुड यार। एक्चुअली इस कैटेगरी की बाइक में और इस इंजन, इस लेवल के इंजन है ना, ये जो इसका RPM लिमिटर है वो बहुत जल्दी नहीं जा रहा है। और 125 cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर, जैसे मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, ये मैंने थ्रॉटल दिया और मैंने ब्रेक करी, फिर थ्रॉटल दिया, फिर ब्रेक करी, फिर थ्रॉटल दिया, फिर ब्रेक करी, जिस हिसाब से ब्रेकिंग और जो थ्रॉटल का जो रिस्पॉन्स है कि थ्रॉटल एकदम से पॉप ले रहा है, वो बहुत सही लगा मुझे। अब देखो ये भी चला रहे हैं 150 cc की एक स्पोर्ट्स बाइक, ऐसी ये नेकेड मशीन है 125 cc की, तो हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। और अगर मैं फुल थ्रॉटल में जाऊँ और इसके राइट साइड से निकलूँ तो देखते हैं कितना भाग पाती है।
85, 86, 90, 93 के आसपास चली गई है। तो मतलब मैं 100 तक और इससे खींच सकता हूँ अगर आगे रास्ता बहुत अच्छा सा हो जाए, बट इतना रास्ता मेरे पास आगे है नहीं और ये भगाने वाली बाइक है नहीं। जिस चीज़ की बात करनी चाहिए वो चीज़ बात कर लेते हैं। मेरे को इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, मैं बोल सकता हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा डिले नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है क्विक की ये स्टॉप ही कर देगी, बट इस कैटेगरी की बाइक में जितनी ब्रेकिंग होनी चाहिए उस हिसाब से तो मेरे को सही लग रही है। एक बार करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेक करनी है मुझे और ये ABS एकदम से किक इन हुआ और ABS ने मुझे स्किड होने से बचाया था अभी। वेरी गुड, मैंने एकदम से ब्रेक किया था। थ्रॉटल देते हैं। इसका जो साउंड है ना साइलेंसर से जो निकल रहा है वो एक हल्की हल्की सी रमलिंग क्रिएट कर रहा है, गुर गुर ऐसा ऐसा करके। वो चीज़ बहुत सही लग रही है और इसके अंदर इसके नंबर जो हैं वो बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ इसका साउंड। इस मशीन से इस टाइप का साउंड निकालना बड़ी बात है। देखो इसकी जो सीट है ना वो थोड़ी स्टिफ लगी मुझे, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो सस्पेंशन है वो बहुत सही तरीके से काम कर रही है। वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, वो है जैसे हम KTMs के अंदर देखते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये हॉर्नेट 125 का जो आइडिया आया था होंडा के पास, वो कहीं ना कहीं जो KTM वाली मार्केट है उसको खाने के लिए आया था 125cc सेगमेंट में, जिसके अंदर की इन्होंने बिल्ड क्वालिटी दी, बाइक भाग अच्छा रही है, साउंड अच्छा कर रही है। लेकिन अगर बात करें इसकी KTM वाली तो वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन्स होती हैं और ये वाली जो बाइक है हॉर्नेट 125cc ये है माइलेज। अब तो KTM ने 125 वाली को बंद भी कर दिया, बट लोग 125 वाली लेके आ रहे हैं। बट उन्होंने ये सोचा कि KTM कंपनी ने कि होंडा जैसी कंपनी या फिर हीरो जैसी कंपनीज को हम मौका देते हैं कि 125cc सेगमेंट लेके आएंगे। ये काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब कोई अगर प्लेयर गया मार्केट से तो दूर नए प्लेयर तो आने चाहिए। अभी जो हॉर्नेट है ना इसके अंदर एक सबसे बढ़िया चीज़ बता देता हूँ कि ये जो इसका ये है ना TFT कंसोल जो है ये बहुत सही तरीके से इतनी शार्प सनलाइट के अंदर भी बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प मुझे दिखा रहा है। और सबसे बढ़िया जो चीज़ मुझे इसके अंदर लग रही है वो ये है कि इसके अंदर अपने आप ही ब्राइटनेस कंट्रोल है, जिसकी वजह से ये वाइट हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। जो सेंसर है वो इसका सही से काम कर रहा है। बट मैंने देखा है कि इस सेगमेंट के अंदर इतनी तेज़ सनलाइट, जब सूरज बिल्कुल ऐसे हो, तेज़ धूप मार रहा हो, ये दिखते भी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल ब्लाइंड। लेकिन भाई होंडा है, उनके पास ऑलरेडी टेक है, वही लोगों ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। तो गाइस इसकी जो टेस्ट राइड है वो मैंने ले लिया। देखो ये 125cc की मशीन है तो छोटी मशीन है तो छोटी टेस्ट राइड हो पाई, बट मैंने उसके अंदर ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आप ये बाइक लेते हैं 125cc सेगमेंट में तो ये अफोर्डेबल है, इसके अंदर टेक है, सारी की सारी चीज़ें हैं जो एक राइडर को चाहिए जो कि एंथुसियास्ट हो, बट उसको ऑफिस जाना है, सैलरी 40-50 रुपये, पैसा भी कमाना है, पैसा भी बचाना है, उनके लिए ये वाले सेगमेंट आते हैं जो कि स्टाइलिश भी होते हैं, टेक वाइज भी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि मैं इसको नंबर कितने दूंगा तो 10 में से 8.5 दूंगा, क्योंकि एक नंबर तो मैं हर एक चीज़ का काट लेता हूं, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट कुछ भी नहीं है। आधा नंबर मैं इसलिए काट रहा हूँ कि ये हेडलैम्प जो है ये मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन अगर होंडा की डिज़ाइन टीम में मेरे जैसा एक डिज़ाइनर होता ना, मैं इसी का टेक यूज़ करके, इसी का डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ करके, इसी के ही जो फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, वायर फ्रेम यूज़ करके एक बहुत ही एग्रेसिव हेडलैम्प डिज़ाइन करता है इस बाइक के लिए। बिकॉज बाइक बहुत सुंदर है, पीछे से आगे से हर जगह से हेडलैम्प ने थोड़ा सा इसके अंदर जो है चांद में दाग लगा दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, प्राइस ब्रैकेट वाइज इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अगर आपको मौका मिले ये खरीदने का तो सोचना मत, क्योंकि होंडा की है तो इंजन रिफाइंड है, टेक है और बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है। हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए और कमेंट करके ज़रूर जाना, बिकॉज आजकल जो है ना यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारे वीडियो के थोड़े से व्यूज़ बढ़ सकते हैं। बिकॉज हर किसी ने जो मोनेटाइजेशन है वो बंद कर दी है और जब क्रिएटर्स का सर्वाइव करना हो रहा है मुश्किल, तो अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दिखाते रहेंगे। अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो हमें कल को कोई और काम ढूंढना पड़ जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और प्लीज़ कमेंट एंड लाइक करके तो जरूर जाएंगे। और अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।